चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प एक जादुई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है धूप के लिए टहलता पेड़। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई पेड़ चल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हमारी आज की कहानी इसी एक अविश्वसनीय ख्याल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घने हरे भरे जंगल से। एक ऐसी जगह सोचिए जहां हवा भी मानो फुसफुसाकर बातें करती हो, और इसी जंगल में रहता था हमारा खास किरदार, एक बहुत ही अनोखा पेड़। इस पेड़ का नाम था अरण्य वृक्ष, और उसका एक बहुत गहरा राज था जो सिर्फ जंगल के सबसे पुराने लोग ही जानते थे। वो ये कि ये पेड़ चल सकता था। जी हां, बिल्कुल सही सुना। रात के घने अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती, अरण्य वृक्ष अपनी जड़ों को जमीन से निकालकर चल पड़ता था। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर वो चलता क्यों था? इसका जवाब छिपा है उसके धूप के लिए प्यार में। देखिए, धूप उसके लिए सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो तो ऊर्जा थी, खुशी थी, और जैसे जीवन का संगीत हो। और बस यहीं से शुरू होता है अरण्य वृक्ष का असली सफर। ये पूरी कहानी असल में उसके धूप की तलाश की ही है। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जंगल अब बहुत ज्यादा घना हो गया था। बड़े बड़े पेड़ सूरज की रोशनी को उस तक पहुंचने ही नहीं देते थे, और धूप के बिना उसकी पत्तियां मुरझाने लगी थीं, और वो बहुत उदास रहने लगा था। और फिर एक दिन उसने तय कर लिया, मन ही मन सोचा होगा, बस अब बहुत हुआ, मुझे अपनी धूप तो ढूंढनी ही पड़ेगी। ये उसकी यात्रा का पहला कदम था, एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत। अब यहां से ना कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ये किस्सा है अरण्य वृक्ष के सफर का, और एक नई उम्मीदों से भरी जगह पर पहुंचने का। सोचिए, कई रातों तक चलने के बाद जब वो एक खुले मैदान में पहुंचा तो उसकी हालत कैसी होगी? बहुत खराब। पत्तियां एकदम सूख चुकी थीं और उसमें जरा भी जान नहीं बची थी। ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर जैसे ही सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ी, मानो कोई जादू हो गया। उसकी सूखी डालियों से नई नई कोपलें फूटने लगी। धूप ने उसे जैसे एक नया जीवन दे दिया। और उसे एक पल में अरण्य वृक्ष ने जो महसूस किया वो थी आजादी। पहली बार बिना किसी रोक टोक के उसने धूप को अपने ऊपर महसूस किया था। ये एक नए जीवन की एक नई शुरुआत थी। पर देखिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अब अरण्य वृक्ष का मकसद सिर्फ अपने लिए धूप ढूंढना नहीं रह गया था। उसकी जिंदगी में एक छोटा सा नन्हा सा दोस्त जो आने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन एक बीमार, बहुत ही कमजोर हिरन का बच्चा भटकता हुआ उसी मैदान में आ पहुंचा। उसे देखकर अरण्य वृक्ष ने कुछ सोचा और धीरे से अपनी छाया उसके ऊपर कर दी, ताकि उसे तेज धूप से कुछ राहत मिले। उस नन्हे से जीव को आराम करने के लिए एक महफूज जगह मिल गई थी, और उसी पल अरण्य वृक्ष को एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने में एक अलग ही तरह की खुशी है। उस छोटे से हिरन की मदद करने के बाद ना, अरण्य वृक्ष को एक बहुत गहरी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक नई जिम्मेदारी है, और वो है जंगल का संतुलन बनाए रखना। अब देखिए, वो अपनी चलने की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए करने लगा। मतलब जहां जमीन सूखी होती वो वहां से हट जाता ताकि सूरज की रोशनी पहुंच सके, और जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती वहां जाकर अपनी ठंडी छांव से सबको राहत देता। वो अब जंगल का संतुलन बनाने वाला बन गया था। और आखिर में अरण्य वृक्ष के इस सफर ने, इस सोच ने पूरे जंगल को ही बदल कर रख दिया। उसने जंगल को एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। अब वो जंगल सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं था, वो तो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ संसार बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां एक पेड़ धूप के लिए चलता है और एक गार्जियन की तरह बाकी सब जीवों की रक्षा भी करता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये धूप आखिर सिर्फ किसके लिए है? क्या ये सिर्फ हमारे अपने लिए है, या उन सबके लिए भी है जिन्हें इसकी जरूरत है? ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी धूप यानी अपनी खुशियां, अपनी ताकत दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं।